नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखमीत राठौर। आप सभी का स्वागत है हमारा फर्टिलाइजर कॉइन छोटा सा फैमिली में। नए साल के हम पहले वीक में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी एवरीडे ज्वाइन कर रहे हो। और चलो आज का मीटिंग का शुरुआत करते हैं फिर से क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट के साथ। और उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे फर्टिलाइजर कॉइन जो कि हमारा प्रोजेक्ट है। और उसके बाद थोड़ा सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और आज मार्केट में कुछ हलचल हुई उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करता हूँ। मेरा नाम है सुखमीत राठौर, बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। और आज हम शुरू करेंगे एक कॉन्सेप्ट जो कि जिसको कि बोला गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दोस्तों क्या होते हैं कि क्रिप्टो के साथ, ब्लॉकचेन के साथ और टेक्नोलॉजी जो आज आप सभी मीडिया पे सुन रहे हो, न्यूज में इसकी चर्चा होती है, काफी जगह इसके बारे में बातचीत होती है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारा सोशल मीडिया चैनल भरे पड़े हैं। तो एक जो ये कॉमन चीजें हैं, ये तो आप लोग एवरीडे देखते हो, सुनते हो कि एक क्रिप्टो करेंसी है कि जो कि एक ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवाती है दो पार्टीज के बीच में। और जो जिस टेक्नोलॉजी पर वो चल रही है वो प्लेटफॉर्म का नाम है ब्लॉकचेन। तो ये दोस्तों ब्लॉकचेन पर क्रिप्टो करेंसी ये पॉसिबल किस तरह से करवा रही है ट्रांजैक्शन। तो ये जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों, जितनी भी एग्जीक्यूट हो रही हैं वो हो रही हैं विया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है, एक एग्जीक्यूटेबल कोड रहता है जो कि एक ट्रांजैक्शन को, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो कि एक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है। और वही ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट हुई, किस वॉलेट में वो कॉइन गए, क्या ट्रांजैक्शन हैश था और कितने कॉइन गए, वही सारी इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करवाता है इन अ ब्लॉक। ठीक है, तो वो जो ब्लॉक रहता है उसमें जब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जब डिपॉजिट होती रहती हैं, तो एक ब्लॉक फिनिश हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो ऐसे जब ब्लॉक्स बनते रहते हैं तो इन सबको जब कनेक्ट किया जाता है तो उसको ब्लॉक चेन बोल दिया जाता है। तो यही था दोस्तों कि जो टेक्नोलॉजी के पीछे जितना भी ट्रिगर हो रही हैं चीजें, वो करवा रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है, कि जो भी उनका फंक्शन रहता है, जो भी उनको एग्जीक्यूट करना होता है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो एक सेट ऑफ फंक्शंस वो लिखे जाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो ये था दोस्तों छोटा सा एक एडिशनल टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। और आपको ये सारी चीजें अभी कुछ अरसा हो गया है मेरे को डिस्कस करते हुए मीटिंग में। हमारा मीटिंग में यही चर्चा रहता है कि क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे शुरू हुआ और क्यों क्रिप्टो हमारे लिए एसेंशियल है। तो क्रिप्टो का दोस्तों जरूरी है मार्केट में आना, बिकॉज आज अगर हम कुछ भी सोचें कि जितने भी मार्केट में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो सारे इस तरह से मैनिपुलेट किए गए हैं कि हम ऑलरेडी उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं, कि जिनमें कि एक थर्ड पार्टी जो है वो कंट्रोल करती है सारी ट्रांजैक्शन। अगर हम एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेके चलें तो एक अथॉरिटी, वो बैंक भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है कि जो कि ट्रांजैक्शन जो है वो पॉसिबल करवा रहा है। अगर हम फॉर एग्जांपल मेरे को कोई शॉपिंग करनी है तो वन एंड से दूसरे एंड का ट्रांसफर मनी का और प्रोडक्ट का ट्रांसफर, कि मैंने मनी दिया और मेरे को प्रोडक्ट इन रिटर्न वो रिसीव हुआ। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये पॉसिबल हो रही है थ्रू अ फाइनेंशियल सिस्टम, कि जिसको कि हम बैंक भी बोल सकते हैं। तो बैंक अगर ये सारी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करवा रहा है तो मतलब कि एक ह्यूमन इंटरवेंशन है इसके पीछे। और जितना भी डेटाबेस है जो बैकएंड पे चल रहा है वो एक ह्यूमन के थ्रू चल रहा है, कि वो एक ह्यूमन जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, जो कि किसी टाइम भी करप्ट भी हो सकता है, जो कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है, प्रेजेंट में भी हो रहा है और फ्यूचर में भी ये होता रहेगा। तो इन्हीं चीजों को चेंज करने के लिए जो एक कॉन्सेप्ट जिक्र में आया, कि जिसको कि एक व्हाइट पेपर पे मेंशन किया गया कि हम इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिसपे कि जो ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल हो पाएंगी और वो पूरी सिक्योर रहेंगी और ट्रांसपेरेंट रहेंगी।
तो उस टेक्नोलॉजी को एक ब्लॉकचेन का नाम दिया गया। तो दोस्तों ये शुरुआत हुई 2008 से लेके 2014 तक टेक्नोलॉजी पे काम चला, काफी डेवलपर्स इन्वॉल्व हुए और इन इन सभी को इनिशिएट करने वाले थे मिस्टर संतोशी नागामोटो। तो उन्होंने ये व्हाइट पेपर लिखा, उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप करनी शुरू की। काफी वर्ल्ड में काफी डेवलपर्स उनके साथ, उन्होंने इस कम्युनिटी एफर्ट को जो है उसको बढ़ावा दिया और 2014 तक इस एफर्ट को फिनिश भी करवाया। तो उससे पहले संतोषी जी वो क्विट कर गए थे। तो जो ये इम्प्लीमेंटेशन हुई तो उसको बोला गया कि ब्लॉकचेन, कि एक ब्लॉकचेन बनी कि जो कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पॉसिबल जिस ब्लॉकचेन ने करवाई और उस ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शन पॉसिबल हुई वो हुई थ्रू अ क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी का नाम था बिटकॉइन। तो बिटकॉइन ने एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो पॉसिबल करवाई इन 2014 में कि आप एक सर्विस के बदले में, राइट, आप किसी किसी कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आप उस सर्विस के बदले में आप उसको एक ट्रांजैक्शन की फॉर्म में कुछ रिवॉर्ड जो है वो दोगे, व्हिच वाज बिटकॉइन। कि सेम अगर कॉन्सेप्ट है वो हम मार्केट में भी कर रहे हैं कि हम शॉप से कुछ खरीदते हैं तो उनको हम एक करेंसी देते हैं जो कि INR, USD, ब्रिटिश पाउंड कुछ भी हो सकता है, यूरो, एनीथिंग। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया कि एक सेम चीज, एक कोई प्रोडक्ट आपने लिया और उसके रिटर्न में आपने दी करेंसी जिसका कि नाम है बिटकॉइन। ठीक है, तो करेंसी का भी हमारे पास अल्टरनेट आ गया। प्लेटफॉर्म का अल्टरनेट ये था कि जिस तरह से बैंक चल रहे हैं ऑन द बैक एंड, आपका ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में बैंक की बजाय एक नई टेक्नोलॉजी ने टेक प्लेस किया कि जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा जायंट कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जो कि ग्लोबली स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है और जो कि बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के अगर हम नेटवर्क का लगाया जाए, राइट, अगर नेटवर्क में क्लोज टू जितने भी कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं तो 51% वोटिंग के थ्रू जो जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई होती है। कि अकेला एक कंप्यूटर नहीं वेरीफाई करता जो नेटवर्क का, जे अगर 100 कंप्यूटर है नेटवर्क में तो उसमें 51% कंप्यूटर को वेरीफाई करके उसको ब्लॉक में डालते हैं ट्रांजैक्शन। तो ये था दोस्तों सिक्योरिटी का फीचर, तो जिसमें कि अकेला एक पर्सन, एक ह्यूमन, एक ऐसा कंट्रोलिंग पावर जिसको कि बैंक बोला गया है वो इन्वॉल्व नहीं रहता। तो सिक्योरिटी का जो है वो फीचर इसीलिए जो है स्ट्रांग है क्योंकि जो 51% ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क में है वो फिर वेरीफाई कर रहे हैं रादर देन एक कंप्यूटर वेरीफाई करे। तो ये था दोस्तों सिक्योरिटी का फीचर और ट्रांजैक्शन फिर भी पॉसिबल हो पाई और करेंसी जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रही थी वो हुई बिटकॉइन, कि जो कि एक अल्टरनेट था किसी भी अल्टरनेट करेंसी का, वो कुछ भी USD हो सकता है, ब्रिटिश पाउंड, एनीथिंग। तो सारी चीजें पॉसिबल हुई तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार होकर मार्केट में आया कि हम अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है तो हम इस तरह से कर सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट भी रहेंगी, जो कि एक सिक्योरिटी के जो कि एक सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल पे चल रही हैं। तो ट्रांसपेरेंट इसलिए रहेंगी कि साथ में जो एक डिजिटल लेजर है कि जिसको कि एक बार एक ब्लॉकचेन का जो है एक एक्स्ट्रा फीचर बोला गया है। तो वो फीचर का काम ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन नेटवर्क पे हो रही हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को वो डिजिटली पब्लिश कर रहा है विद एवरी सेकंड, विद टाइम स्टैम्प्स। कि जितने भी वर्ल्ड में, स्पेस में, ग्लोब में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो उन सारी ट्रांजैक्शंस को उन्होंने एक डिजिटल लेजर जिसको बोला गया है कि उसकी फॉर्म में एक पब्लिश किया एक वेबसाइट की, जो कि एक ब्लॉकचेन का ही फीचर है। तो उसको बोला जाता है दोस्तों ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। तो अगर डिजिटल लेजर हम बोलें तो डिजिटल मींस जो मीडिया पे है, जो कि हम डिजिटली जो कर रहे हैं ऑलरेडी कंप्यूटर के थ्रू जनरेटेड है ट्रांजैक्शन, तो डिजिटल उसको बोला गया, लेजर बोला गया है जो ट्रांजैक्शन का अगर हम सिंपल भाषा में बताएं तो जिसको हम खाता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंक में जाते हैं
तो बैंक वाले हमको एक पासबुक दे देते हैं जिसपे हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं और उसके बाद अ, हम उसमें साइन करके अपना डेट डाल लेते हैं। तो वो है दोस्तों सारा हैंड रिटन मैनुअल, राइट? और मे बी आपको बैंकर जो है वो टाइप करके भी दे सकता है एक पेपर पे कि आपका इस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, इतने का ट्रांजैक्शन हुआ एंड ऑल दैट। और अगर उसका एक और चीज भी देखें, अगर हम चेक बुक भी साइन करते हैं तो उसके पीछे एक कार्बन कॉपी रहती है कि जिसमें कि हम जो भी इंफॉर्मेशन भरते हैं वो पीछे छप जाता है तो हमारे रैकेट के लिए। तो उसी रैकेट को जो है लेजर बोला जाता है कि वो एक लेजर है, ठीक है? तो उसको डिजिटल लेजर क्यों बोला गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में? क्योंकि वो डिजिटली पब्लिश है, ठीक है? तो आपको कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये ट्रांजैक्शन किस टाइम पे करवाई और किसको करवाई। वो सारी डिजिटली वो जितनी भी नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई होकर पब्लिश हो रही है। तो वो पब्लिश कर रहा है ब्लॉकचेन का एक एडिशनल फीचर जिसको कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर बोला जाता है। तो ये तीन चार चीजें हैं दोस्तों जो कि एक टेक्नोलॉजी का जो कि एक मेन कोर कंपोनेंट है कि टेक्नोलॉजी इन चारों चीजों के बिना अधूरी है। तो ये चारों चीजें जब कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं तो टेक्नोलॉजी इज वर्किंग। तो ये था दोस्तों कि बिटकॉइन ने किस तरह से जो पॉसिबिलिटी करवाई। तो उसके बाद इथेरियम का टाइम शुरू हुआ कि एक और ब्लॉकचेन बनी, सेम डेवलपर जो ग्रुप था वो इन्वॉल्व हुए। उन्होंने एक अगर बैंकिंग सिस्टम को के बैंकिंग सिस्टम के पैरेलल एक एप्लीकेशन बनाई। तो बाकी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट में उनमें भी कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत थी। तो बाकी के जो इथेरियम है, एक उन्होंने इथेरियम के डेवलपर्स उन्होंने एक ब्लॉकचेन तैयार की कि जिसका नाम रखा गया ब्लॉकचेन। तो उसपे कुछ और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का इनिशिएटिव लिया गया। वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन थी जो कि एग्जिस्ट आज की डेट में कर रही हैं इन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन में, ब्रोकरेज, रियल एस्टेट में और मेडिकल सिस्टम्स में। तो जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं वो हैं दोस्तों विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। जितने भी रिटेलर, होलसेलर, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में रहते हैं वो सभी इलिमिनेट कर दिए गए उन ट्रांजेक्शन में से, उन कॉन्सेप्ट में से। तो अगर इस तरह कोई थर्ड पार्टी जो कि होलसेलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, जो कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर से उठा के एक दुकान पे लेके आता है और दुकान से हम खरीदते हैं, राइट? तो जो इस तरह का कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। जो डिसेंट्रलाइज्ड है वो क्या काम कर रही है? डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की इन सभी पार्टीज को बीच में से रिमूव कर रही है कि सीधा हम दुकान से ही प्रोडक्ट लें। अगर दुकान से किसी के पास आ रहा है तो दुकान वाला भी बीच में से एलिमिनेट हो जाए और हम डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बना रहा है उससे लिया जाए। अगर हम डायरेक्ट उसके साथ डील कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन को बोला जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। तो इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो तैयार की गई और वो डाली गई इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। तो उन एप्लीकेशन को बोला गया डीएफ। डीएफ का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। तो इन सभी एप्लीकेशन में प्लस इथेरियम की ब्लॉकचेन पे एक प्रॉब्लम रही कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जब नेटवर्क बिजी रहता था तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई चली जाती थी। वो चली जाती थी कुछ भी $0 से $20, 30, 50, कुछ भी जा सकती डॉलर्स में, रुपीज में नहीं, डॉलर्स में बोल रहा हूँ। तो इन्हीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जो है ये यूजर्स को एक बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज था कि उनको अगर छोटी सी ट्रांजैक्शन भी करनी होती थी तो उनको एक बहुत बड़ी अमाउंट की जो जो फीस है वो पे करनी पड़ती। तो ये यूजर्स के लिए थोड़ा इनकन्वीनियंस भी रहा। तो इसका अल्टरनेट जो है, इसका सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का आंसर निकाला बाइनस। कि बाइनस ने अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाया, खुद का एक नेटिव टोकन बनाया, खुद का करेंसी है जिसका नाम है बीएनबी बनाया और उसके बाद उसको पब्लिश किया ऑन बाइनस स्मार्ट चेन पर। तो बाइनस स्मार्ट चेन ने ये अल्टरनेट निकाला कि हम यूजर्स की कन्वीनियंस के लिए एक बहुत ही कम जो है चार्ज रखेंगे जो कि एक्सेप्टेबल होगा टू ऑल यूजर्स। और उसमें क्या है कि एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ट्रांजेक्शन का रखा जाएगा कि जो कि किसी को भी, यूजर्स को कभी भी वो बॉदर नहीं करेगा कि इतना वो कुछ पैसों में रहेगा। तो उसके बाद दोस्तों यही सारी चीजें स्टडी करके हमने एक डी एप्स जो है, एक इथेरियम का जो जो प्रोडक्ट है, जो उनकी इन्वेंशन हुई उनमें से एक टेक्नोलॉजी हमने यूज की।
कि जो कि था कि एग्रीकल्चर को ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए। तो उस पे हमने दोस्तों काम करना शुरू किया। आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने प्रोजेक्ट जो है पूरा आर्किटेक्चर तैयार किया और डिप्लॉय किया ऑन बाइनस स्मार्ट चेन। बाइनस स्मार्ट चेन पर हमने डिप्लॉय किया इन सितंबर 2021 में, और करेंसी का नाम रखा गया फर्टिलाइजर कॉइन। तो फर्टिलाइजर कॉइन एक्जिस्टेंस में आए इन सितंबर 2021, और जितना भी कॉइन्स का सर्कुलेशन है वो डाला गया बाइनस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पर। हमने बाइनस क्यों पिक किया? बाइनस पिक करने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि यूजर्स को ट्रांजैक्शन के टाइम एक कन्वीनियंस रहे, कि बहुत उनको कम से कम चार्ज मिले, चार्ज लगे, कि एक बहुत ही नॉमिनल जो कि कुछ पैसों में चार्ज है वो उनको पे करना पड़े फॉर यूजिंग द नेटवर्क। तो ये एक एडवांटेज हमने सोच कर कि यूजर्स को कन्वीनियंस रहेगा इन फ्यूचर, इसीलिए हमने बाइनेंस का नेटवर्क चूज किया। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है एग्रीकल्चर को, एक एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लाने का, कि किस तरह से हम एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के थ्रू हम परचेज कर पाएंगे इन फ्यूचर। जो एप्लीकेशन है उस पर काम चल रहा है, तो जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली एक पीयर टू पीयर, एक फार्मर हो सकता है, एक रेगुलर कोई यूजर हो सकता है। अब आज की डेट में अगर मोस्ट ऑफ यूजर्स हैं उनके घर में लॉन भी रहता है, प्लांट्स भी रहते हैं, एंड कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर के रिलेटेड कुछ ना कुछ सभी कुछ चाहिए चाहिए होता है, इधर प्लांट्स के लिए, उनके घास के लिए, या फॉर एनी रीजन। तो अकेला किसान ही इसमें से उनका ही फायदा नहीं होगा, बाकी के जो रेगुलर यूजर्स हैं उनका भी इसमें से फायदा होगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन हमारी जो तैयार होगी 2022 के एंड तक, तो वो एक ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवाएगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मींस आप में और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर में वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगी विदाउट एनी ट्रांजैक्शन फी, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी, मीनिंग कोई भी रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो कि मार्जिन जिनका हर एक ट्रांजैक्शन में रहता है, वो बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। और ये डायरेक्टली प्योर आपको जो प्रोडक्ट आप रिसीव करोगे फ्रॉम मैन्युफैक्चर, और जो ट्रांजैक्शन जो पॉसिबल होगी वो होगी ब्लॉकचेन पर, और जो करेंसी उसमें यूज होगी वो होगी फर्टिलाइजर कॉइन। तो आज की डेट में फायदा दोस्तों ये है कि फ्यूचर में हमारा जो एप्लीकेशन के लिए हमको करेंसी चाहिए जो कि रहेगी फर्टिलाइजर कॉइन, प्लस आज अगर मार्केट में प्राइस कुछ भी चल रहा है फर्टिलाइजर कॉइन का, तो आने वाले टाइम में जिस जिस तरह से डेवलपमेंट चलती रहेगी तो प्राइस बढ़ता भी रहेगा, और वो आपको एक एडिशनल जो है वो इंस्टेंट प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है फ्यूचर में। दूसरी चीज कि हमारा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट किस तरह से डिफरेंट है मार्केट में। हमारे प्रोजेक्ट में एक यूनिक फीचर इन्वॉल्व किया गया है कि हमने बाइंग और सेलिंग का राइट वो यूजर्स को ही दिया हुआ है, कि हमने प्रोजेक्ट बना के एक ग्लोबल स्पेस में छोड़ दिया उसको, और उसके बाद जो उसका कंट्रोल है वो आप लोगों के हाथ में है, कि आप जो ट्रांजैक्शन है उसमें बाय भी कर सकते हो, और ट्रांजैक्शन में आप सेल भी कर सकते हो। ट्रांजैक्शन में आप होल्ड भी कर सकते हो, कुछ भी आप करेंसी बाय करते हो तो आप आज बाय करते हो, कल को सेल कर सकते हो, कल बाय कर सकते हो, और उसको एक साल के लिए होल्ड भी कर सकते हो, जब भी वो आपका चॉइस है। जब भी आपको देखने के लिए मिले तो आप उसको कभी भी बेच भी सकते हो। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो आज मार्केट में चल रहे हैं उनमें ये फीचर नहीं है, क्योंकि सभी प्रोजेक्ट में एक लिक्विडिटी लॉक या स्टेकिंग वगैरह इस तरह के फीचर रखे जाते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट इसीलिए जो मार्केट में एक डिफरेंट अप्रोच, एक डिफरेंट एंगल पे चल रहा है, कि हमने जो यूजर्स की कन्वीनियंस के लिए उनको ये सारी ऑप्शन, ये सारे फीचर्स उनको दिए हुए हैं, कि आप जो बाइंग का राइट है आपके पास है, सेलिंग का राइट भी आप ही के पास है। तो ये थे दोस्तों कुछ फीचर जो हमारे प्लेटफॉर्म को डिफरेंट कर रही हैं बाकी की मार्केट से। और उसके बाद हमने कुछ पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से हम इस प्रोजेक्ट में रेगुलरली सभी एक्टिव भी हैं। और ये माइक प्लीज रखिए, जिनका भी माइक ऑन है ना। तो पिछले थैंक यू सर। हाँ जी, ये माइक जी प्लीज अपना आप माइक प्लीज ऑफ रखा कीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से जो है वो बैंडविड्थ कम हो जाता है, तो मेरा जो आवाज है वो मफल करना शुरू कर देता है।
तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा हम एक्चुअल में जो हमारा लास्ट 2-3 महीने से है वो कुछ हमारा जो है हमारा डोर टू डोर एक मैसेज भी जा रहा है सभी के पास। हमारा जूम मीटिंग्स कुछ वीक से एक्टिव है और उसके बाद रोज हम यही चर्चा करते हैं कि क्रिप्टो के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा किस तरह से नॉलेज दी जाए, क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी समझाई जाए। अगर फ्यूचर में हम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे काम करेंगे, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे तो हमको कुछ इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो यही ज्ञान जो है वो एवरीडे हम मीटिंग्स में देते हैं। और उसके बाद जो हमारा फर्टिलाइजर कॉइन का प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज देते हैं और कुछ ट्रेडिंग के फीचर्स जहाँ किस तरह से ट्रेडिंग की जाए उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया जाता है। तो दोस्तों ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आज अगर हम देखें तो मार्केट में कुछ थोड़ा सा हलचल हुआ है, मींस प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं। ये यूजुअली प्राइसेस जो हैं ये ड्रॉप करवाए जाते हैं, ये होते नहीं हैं, ये करवाए जाते हैं विद द न्यूज। कुछ भी मीडिया में आ जाता है या कुछ भी ऐसा कुछ सुनने को देखने को मिलता है कि जो कि एकदम से जो यूजर्स हैं उनमें एक पैनिक जो है वो क्रिएट करवा देता है। अगर पैनिक यूजर्स हुए, आपके पास कुछ करेंसी आपने होल्ड की हुई है फॉर अ व्हाइल, कि कुछ 6 महीने से आपने करेंसी को होल्ड की हुई है, आपने खरीदी कुछ पैसों में और उसके बाद वो उसका 6 महीने के बाद आपको कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, तो आपको कुछ प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा था, तो इतने में एक न्यूज आ गई मार्केट में। न्यूज आ गई जी क्रिप्टो को लीगलाइज या समथिंग, कुछ भी हो सकता है न्यूज का एजेंडा। तो न्यूज आई दोस्तों, तो जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो क्या रहती है कि न्यूज आई नहीं भी, अभी हमारा जो है हमारा जो करेंसी है ये एक रिस्क पे है और हमको इसको बेच देना चाहिए, राइट। तो ये एक है ह्यूमन टेंडेंसी। तो इसकी वजह से हम एक पैनिक के नीचे आके हम अपना सारा जो होल्डिंग है उसको बेच देते हैं। हमने होल्डिंग बेचा और इसी तरह हमारे साथ फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने और बेच दिया, और 100 लोगों ने बेचा, मे बी 1000 लोगों ने और बेच दिया। और जैसे ये बिक रहा है, ये सारा बिकते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मार्केट में जो है एक एक बड़ा सर्कुलेशन कॉइन्स का आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि जो प्राइस है वो हमको एक बहुत ही नीचे आ जाता है। प्राइस ड्रॉप हुआ और हमको कुछ दिन के बाद हमको ये देखने के लिए मिला कि प्राइस ड्रॉप हो गया और कुछ दिन के बाद मार्केट खुद ब खुद एक स्टेबलाइज भी हो गया। तो ये दोस्तों क्यों हुआ? ये एक न्यूज आई, हमने सब कुछ अपना बेच दिया और उसके बाद ये मार्केट फिर स्टेबल हो गया। तो हमको ये रिग्रेट हो जाता है कि हम यार थोड़ी दिन वेट कर लेते, थोड़े दिन के बाद मार्केट अगर देखिए ऊपर आया तो 2-4 दिन के बाद हमारा भी जो करेंसी है वो कुछ और वैल्यू होल्ड कर रहा होता, राइट। तो ये दोस्तों ये होता नहीं, ये एक्चुअली करवाया जाता है। ये जब भी हम ना हमारा क्रिप्टो हो गए, स्टॉक्स हो गए, फॉरेक्स हो गए, कुछ भी है, तो इन ये अगर हम क्रिप्टो का बात करें तो ये मीडिया में ये न्यूज जो है ये डलवाई जाती है कि अभी हम इस तरह का कोई न्यूज डालते हैं ताकि जितना भी होल्ड किया हुआ है सभी ने, राइट, वो अपना जो होल्डिंग्स है उसको बेचें। आपने बेचा तो आपका जो 1 रुपए का जो करेंसी था वो आया 20 पैसे पे। तो वो 20 पैसे पे जब आया, ठीक है, तो एक बड़ा कोई इधर कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, कोई गवर्नमेंट हो सकती है, कोई बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है, कोई बड़ी कॉर्पोरेशन हो सकती है, उन्होंने 20 पैसे पे जितनी भी वो सर्कुलेशन आई मार्केट में, जो पैनिक की वजह से आप लोगों ने बेची, ठीक है, वो सारी की सारी बाई कर ली जाती है। सारी की सारी बाई की उन्होंने 20 पैसे पे, और उसके बाद मार्केट में हम लोग को सुनने में आ जाता है कि मार्केट फिर स्टेबल हो गई, और वो भी 2 दिन में, राइट। कोई काम और उसके बाद क्या रहता है कि थोड़ा सा जो प्राइस बढ़ रहा होता है, ठीक है, 1 रुपए पे फिर प्राइस आया, उसके बाद 1.10 हुआ, उसके नेक्स्ट डे, तो हम सोचते हैं कि नहीं अभी हमको लेना चाहिए, प्राइस और बढ़ेगा, तो हम वहां से हम खरीदना शुरू कर देते हैं। हमने जो हमारा करेंसी था, जो ऑलरेडी हम 80 पैसे के प्रॉफिट पे हमने लिया, हमने बनाया उसमें से, राइट, तो वही हमने जो 20 पैसे पे आके बेच दिया, तो किसी ने वो बाई किया और 1 रुपए पे फिर आया, उसके बाद 1.10 पे गया, एक 20 पे गया, तो हमने वहां पे आके फिर बाई करना शुरू करा कि अभी यहाँ से बढ़ेगा,
और जैसे ही हम बाय करना शुरू करते हैं 1.10 1.20 पे पहुंचता है, हम 1.20 पे बाय कर रहे हैं तो फिर सेलिंग शुरू हो जाती है, फिर प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। तो हमने 1.20 पे बाय किया, उसके बाद 80 पैसे प्राइस आ गया करेंसी का, तो हमको फिर एक लॉस देखने के लिए मिल गया। तो ये दोस्तों जो लॉस चल रही है, ये एक हमारा जो ह्यूमन टेंडेंसी है, एक हमारा जो पैनिक होने का एक एडवांटेज है वो लिया जाता है कि एक न्यूज जो है वो दे दी जाती है कि अभी कोरोना ने ये कर दिया, ऐसा हो गया। और अगर कुछ सुनने को जैसे कुछ वीक्स पहले आया था कि क्रिप्टो पे एक सेशन चलेगा पार्लियामेंट में एंड एवरीथिंग, तो उस टाइम भी मार्केट दोस्तों क्रैश हुआ। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो वो स्टेबल भी हो गया। अगर सभी ने दोस्तों बेच ही दिया तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी न किसी ने तो खरीदा ताकि मार्केट स्टेबल हुआ, और जिसने भी खरीदा उसने खरीदा बहुत लो प्राइस पे, राइट। तो जिसने लो प्राइस पे खरीदा तो उसको तो एक इंस्टेंट प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया जब मार्केट स्टेबल हुई। तो ये दोस्तों ये जो है ये मैनिपुलेशन ये एक्चुअली होती नहीं, ये करवाई जाती है, राइट। क्योंकि अगर एक टेक्नोलॉजी है जिसको कोई एक ह्यूमन कंट्रोल ही नहीं कर रहा, तो आप उसको किस तरह से बंद कर सकते हो? बंद भी नहीं कर सकते तो आप उसको कंट्रोल किस तरह से कर सकते हो? ये ऑलरेडी एक कंप्यूटर जनरेटेड कोड्स हैं जो ऑलरेडी एक ग्लोब में चल रहे हैं कि जिसको पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कोई भी कंट्रोल कर पाए, जहां उनको कोई मैनिपुलेट कर पाए। ये इसीलिए एक ट्रांसपेरेंट नेटवर्क बोला गया है इसको, और एक सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल बोला गया है कि ये नेटवर्क एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। अगर आप 51% वोटिंग चाहिए, अगर 51% कंप्यूटर्स के नेटवर्क एक वैलिडेट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन में, तो उसमें दोस्तों सिक्योरिटी हम खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी है। तो इसलिए दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रेडिंग का था, मैं आपको, क्योंकि आज मार्केट में कुछ हलचल हुआ, तो ये है कि आपके पास जो भी होल्डिंग है उसको होल्ड करके ही रखिए, क्योंकि कल को मार्केट फिर 1-2 दिन के बाद फिर स्टेबल हो जाएगा। तो कभी भी न्यूज को सुनकर कभी भी अपना जो है करेंसी वो बेचिए ना, राइट। अगर मार्केट में अगर प्राइस गिरा भी हुआ है आज की डेट में, तो ये दोस्तों एक नेगेटिव चीज नहीं है, ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज है कि जब भी प्राइस गिरता है तो हमको उस टाइम पे ही बाय करना चाहिए, राइट। हाई पे अगर हम बाय करेंगे तो कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। अगर हम लो पे बाय करेंगे, जबकि जिसको डिप भी बोला जाता है, जब प्राइसेस काफी गिरे होते हैं मार्केट में, तो जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बड़े बड़ी कॉर्पोरेशन है, वो उसी टाइम पे ही बाय करती हैं। कभी भी बड़ी कॉर्पोरेशन एक हाई प्राइस पे कभी भी नहीं बाय करेगी, वो सिर्फ एक न्यूज निकालेगी, सबका जो होल्डिंग्स है वो बिकवाएगी, उसके बाद वो बाय करेगी, क्योंकि वो प्राइस बहुत कम होता है, कम प्राइस पे बाय करते हैं, राइट में मार्केट ऊपर जाता है, हम साथ के साथ उनके बाय करना शुरू कर देते हैं, हमारा लॉस हो जाता है, उनका एक फायदे में चल रहा होता है। तो ये थी दोस्तों एक ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा मार्केट में हलचल है तो सभी को, किसी को भी पैनिक नहीं होना चाहिए, सबको जैसा चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। जो अगर आप बाय कर रहे हो, अगर आपने बाय करके होल्ड किया हुआ है तो उसको प्लीज कभी भी बेचिए मत, क्योंकि वो हमारा एक इंस्टेंट लॉस होगा और किसी और का इंस्टेंट फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों थोड़ा सा एक ट्रेडिंग के बारे में, जो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, ताकि कभी भी हम मिस्टेक करने से पहले एक बार, अगर आप मीटिंग में हैं तो इस मेरे कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सोचिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी बताया, थोड़ा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री, और थोड़ा सा हमारा फर्टिलाइजर कॉइन का प्रोजेक्ट। आज की डेट में हम दोस्तों हमारा मीडिया रिलीज हो चुका है, ऑडिट हो चुका है, और हमने एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है जो कि एक कॉइन मल्टीप्लीकेशन सिस्टम, जो कि एक जिसको हम लिक्विडिटी पूल बोला गया है, तो वो हमने जनरेट कर दिया है, और न्यू ईयर पे हमने रिलीज भी किया था। तो उसमें दोस्तों जितने भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में कॉइन्स हैं वो आप हमारे लिक्विडिटी पूल में डालिए। अगर आप पूल में डालते हो तो आपको इंस्टेंटली जो है वो एक गेन जो है, एक मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक तरह से आपको दिखनी शुरू हो जाती है। तो उसका जो प्लान है उसका पीडीएफ सबको में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जो है वो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली रन भी कर रहा है, और काफी उसमें हमने पिछले कुछ दिनों में काफी उसमें हमारे लिक्विडिटी पूल में सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप सभी पार्टिसिपेट करते रहिए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा गेन आपको जो है एवरीडे देखने के लिए मिलता रहेगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का प्रेजेंटेशन। अब माइक आपके पास है, आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए तो हम उसके आंसर शुरू करते हैं। धर्म जी क्वेश्चन सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार धर्म जी, गुड इवनिंग सर, कैसे हो? सर गुड इवनिंग सर।
सर मेरा क्वेश्चन सर ये है, जो क्वाइन या टोकन, हेलो जी सर, जी सर। सर, जो क्वाइन या टोकन जिनकी माइनिंग की हुई होती है, हाँ जी तो सर। क्या उनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है सर, या फिर किसी अनदर ब्लॉकचेन पर अप्लाई होती है? तो क्या इससे इससे भी सर रेट इंक्रीज पे कोई इफेक्ट होता है? ठीक है सर। सर जो कॉइन है, कॉइन और टोकन, ये एक दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं सर। जो कॉइन है सर, कॉइन की हमेशा खुद की ब्लॉकचेन होती है। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक कॉइन है क्योंकि उसकी खुद की ब्लॉकचेन है। इथेरियम एक कॉइन है, उसकी खुद की ब्लॉकचेन है। और बाइनेंस एक कॉइन है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है। और बाइनेंस एक टोकन भी है क्योंकि वो नेटवर्क शेयर कर रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन का। जब भी एक कोई नेटवर्क शेयर किया जाए विद अनदर ब्लॉकचेन, तो उस जो करेंसी है उसको धर्म जी टोकन बोला जाता है। अगर वो करेंसी किसी के साथ नेटवर्क जो है वो शेयर नहीं कर रही, अपने खुद के नेटवर्क पे चल रही है, तो उसको जो है वो कॉइन बोला जाता है। तो जो फर्टिलाइजर है कॉइन, वो फर्टिलाइजर कॉइन जरूर लगा हुआ है, पर फर्टिलाइजर कॉइन एक टोकन है क्योंकि वो बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क शेयर कर रहा है। तो वो शेयर इसीलिए कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो है उसमें हमने काफी जो फीचर्स हैं ऑलरेडी प्री बिल्ड करके उसमें डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अगर आपको माइनिंग शुरू करनी है तो माइनिंग एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। माइनिंग के लिए आपको काफी हैवी इक्विपमेंट चाहिए, काफी आपको जो एक गिग्स हैं, रिग्स हैं, वो आपको एक डिफरेंट तरह का प्रोसेसर, डिफरेंट तरह के ग्राफिक कार्ड्स, बहुत सारी चीजें आपको एक मतलब एक हाई टेक कंप्यूटर चाहिए उनको माइन करने के लिए। तो जो टोकन है वो ऑलरेडी जो जो है वो प्री माइन करके ही डाले जाते हैं। जो फर्टिलाइजर कॉइन टोकन है वो हमने सारे के सारे टोकन वो प्री माइन करके नेटवर्क पे डिप्लॉय किए हैं ताकि आपका जो माइनिंग वाला पार्ट है वो बच जाए। राइट, अगर आपको एक करेंसी को खरीदनी है और उसको खरीदने के पहले आपको 10-15 हजार का एक कंप्यूटर लेना पड़े, राइट, तो वो मैं नहीं समझता कि वो वर्थ है। राइट, तो इसीलिए हमने डायरेक्टली आपको जो है एक प्रोजेक्ट वो तैयार करके दिया हुआ है जो कि पहले दिन से एक स्वैपिंग एक्सचेंज के ऊपर है कि आप, और उसमें हमने स्वैप के जो पेयर है वो भी बीएनबी रखा है ताकि यूजर्स को एक बहुत ही कम से कम फी जो है वो उसका सामना करना पड़े, जो कि कुछ ही पैसों में है, तो वो किसी को कुछ बॉदर भी नहीं करती। तो इसलिए धर्म जी जो माइनिंग है वो काइंड ऑफ हार्ड भी है। उसके लिए थोड़ा सा हमको टेक्नोलॉजी का एक्चुअल में पता भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होना है, तो वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पर जो लोग माइनिंग कर रहे हैं वो उनके लिए माइनिंग ठीक है। जो लोग सीधा ही करेंसी बाय करते हैं उनके लिए सीधा करेंसी ठीक है। पर जो मेन डिफरेंस इनमें ये है कि एक शेयर नेटवर्क है, एक नेटवर्क, एक जो करेंसी है खुद के नेटवर्क पे चल रही है तो उसको कॉइन बोला जाता है। जो एक शेयर कर रही है नेटवर्क तो उसको टोकन बोल दिया जाता है। जी जी सर, जी सर। हाँ जी, थैंक यू, ठीक है थैंक धर्म यू। जी। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। धर्म जी आपकी टीम में से सर कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर। हेलो। कुछ? हाँ जी सर, हाँ जी, नमस्कार सर। नरेंद्र जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर? वेरी गुड मॉर्निंग सर। और सुनाइए सर, कैसे हैं आप? बस सर, बस कृपा है जी, बस नए साल में बस चल रहा है जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चलता रहेगा। चलो सर, हार्दिक शुभकामनाएं सभी दोस्तों को, आपको नए साल के लिए भी। वैसे फर्स्ट हाँ वीक जी, चल रहा है तो अभी साल नया नया ही है, ऐसी कोई बात नहीं हाँ जी, चलो जी, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से सबको जी। है। क्योंकि मेरी सर न्यू ईयर के अंदर फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है सर। हाँ जी, चलो जी, बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा, और और नए साल पे आपसे मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, बहुत अच्छा सर। सर रही बात क्वेश्चन की, तो मेरे लिए एक बेनिफिट की बात यह है कि जो मेरे मन में क्वेश्चन आता है ना, वो एडवांस में अपने धर्म सर हैं या डॉक्टर वीडी पटेला जी हैं, ये क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। ओके, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया हाँ सर। जी, एक मतलब कि हम बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। और आज ना अपनी इस मीटिंग में सर, टीम में गोल्डी मैडम है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी, जो कि फॉरेक्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं, और मैं चाहूंगा कि उनको मैं वेलकम करता हूँ मैडम जी का। हाँ जी, और वो बहुत भी बढ़िया जी। माइक अपना अनम्यूट करें और थोड़ा सा कुछ कहें, अपने बारे में बताएं। ठीक है जी, जरूर जी। गोल्डी मैम, हैप्पी न्यू ईयर जी पहले। और आपका आज की मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए, फर्टिलाइजर फैमिली में ज्वाइन होने के लिए
और हमारा एक तरह से वेलकम भी है आपको। और आप प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए, कुछ दो शब्द बोलिए और हमसे क्वेश्चन पूछिए। गोल्डी मैम। हेलो एवरीवन, हाँ जी, नमस्कार मैम। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर जी। हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट टाइम मैं आज अटेंड कर रही हूँ मीटिंग, बहुत अच्छा लगा। आप इसमें सिर्फ अपना कॉइन ही प्रमोट नहीं कर रहे हो, जो ऑल ओवर जानकारी है तो सभी को आप promote कर रहे हो, चाहे कोई वो अदर बिजनेस में है या नहीं। तो ये परफेक्ट जी। बहुत ही अच्छी नॉलेज है जो आप सभी तरह की। तो ठीक है आज का मैम। जो नेक्स्ट टाइम है वो तो क्रिप्टो का ही है, सारा स्मार्ट ये जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने बताया ये वो सब। हाँ जी। बहुत बढ़िया गोल्डी मैम, आपका हमारी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत। आप इसी तरह से ही एवरीडे मीटिंग में आते रहिए। हमारा कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट होता है एवरीडे। इधर कुछ अगर हमारा ये होता है कि कुछ ना कुछ हम एडिशनल जो है एवरीडे कुछ ना कुछ टॉपिक पे एक चर्चा करते रहें, क्योंकि स्मार्ट जैसे आपने बताया है कि क्रिप्टो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर है। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आज की डेट में अगर हम 2021 में ही लगा लें तो माइक्रोसॉफ्ट, एक्सपीडिया, इन्होंने छोटी छोटी एप्लीकेशन से, वॉलमार्ट हो गया एक इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड है, तो इन्होंने ऑलरेडी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्होंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट की हुई है अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर। तो अभी छोटे लेवल पे थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके, पर आने वाले टाइम पे जब ये सारा टेस्टेड हो जाएंगे, जब सारी एक तरह से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ये एक तरह से माइग्रेट करेंगे आने वाले टाइम में, वो मे बी 2022 में भी फिनिश हो सकता है, जहां मे बी इन फ्यू इयर्स। तो जैसे आपने बताया कि फ्यूचर यही है क्रिप्टो। और आज हम अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन में तो कुछ ही % लोग हैं जिनके पास क्रिप्टो की एग्जैक्ट नॉलेज है, और हम क्यों ना उसी नॉलेज का पार्ट बने और इसको आगे से आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो हमारा मैसेज है वो आगे से आगे दें, ताकि सभी को क्रिप्टो के बारे में एक तरह से परफेक्ट नॉलेज हो सके, एक्सपर्ट हो सके, एक प्रोफेशनल, एक प्रो बन सके वो। तो यही हमारा जो है वो एक तरह से मिशन भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही आपने कहा, जो भी कहा। हाँ जी, ठीक है मैम। ठीक है गोल्डी मैम, थैंक यू सो मच। आपने आज हमारी मीटिंग में आए, तो कल हम फिर से इसी टाइम पे आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी? श्योर सर, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। नमस्कार सर, गुड गुड इवनिंग जी। हाँ जी बीडी सर, गुड इवनिंग सर। आप कैसे हो सर? बस सर बढ़िया बढ़िया। ओके, दैट्स गुड सर, बहुत बढ़िया लगा सर। हाँ जी, अच्छा मेरे एक साथी बैठे हैं, मेरे साथ ही सुन रहे थे आज, अभी ठीक है नया सर। करवाया था मैंने इनको, तो ये कुछ हाँ जी, पूछना ठीक चाह है। रहे थे, मैं कहा चलो बात करा देता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बात सर एक कराइए। मेरा एक क्वेश्चन है, वो शायद आपको अच्छा ना लगे, बट मैं उसका जवाब आपसे जरूर चाहूंगा। हाँ जी, आपका सर नाम? सौरभ, मेरा नाम सौरभ है जी। हाँ जी, नमस्कार सौरभ जी, पूछिए सर क्वेश्चन। सर मान लीजिए आज की डेट में मैं एक 10,000 रुपए की बाइंग कर लेता हूँ, ठीक है सर। ठीक है, उसको मैं लॉन्ग टाइम के लिए करता हूँ, एग्जाम्पल 1 ईयर या 2 ईयर, ठीक है सर। ठीक है। आफ्टर 2 ईयर या 1 ईयर मुझे पता चलता है कि ये क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो गई है या खत्म हो गई है या मार्केट में नहीं है, तो जब मेरा रिएक्शन शायद अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कल को मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो, या मतलब ऐसा कुछ ना हो, कि उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिसिटी सर ये है कि हमको आज की डेट में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मार्केट में क्लोज टू 34,000, ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी भी एवरीडे के बेस पे सर बन रही है मार्केट में, ठीक है सर। ठीक है। और अगर हम 2008 से, मैंने जैसे बताया कि 2008-9 में इसका इन्वेंशन हुआ, ये शुरू हुई, तो आज तक सौरभ जी मेरे को ये बताइए कि आपको कितनी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में? सर मेनली ये इथेरियम या बिटकॉइन, ये इसी के बारे में पता है ज्यादा। में से आपको कितने करेंसीज के बारे में? हेलो, वो मेरे को सिर्फ नाम ही बता दीजिए। बिटकॉइन है जैसे। बिटकॉइन सही है जी। इथेरियम लगा सकते हैं सर? हाँ जी। ट्रॉन बोल सकते हैं कि ट्रॉन भी है वन ऑफ देम? सर मेरे को एक्चुअली इस फील्ड में इतनी नॉलेज नहीं। ओके, ठीक है सर, चलो हम ऐसा करते हैं कि हम ये दो ही रखते हैं,
ठीक है, कि एक है हमारा बिटकॉइन और एक ट्रॉन, ठीक है सर। ठीक तो है, ये सर जो दो हमारे कॉइन है आपने बताए, ये पिछले सर क्लोज टू अगर हम लगाएं तो 2008 से बिटकॉइन चल रहा है, 2014 से इथेरियम शुरू हो गया। तो ठीक एक है, सर 12 साल का जर्नी है एक कॉइन का, तो दूसरे का है 8 साल का। तो ठीक है सर, 34,000 कॉइन में से सर हमको सिर्फ दो कॉइन्स के बारे में पता है, राइट? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। अगर ठीक दो है, कॉइन सर पिछले इतने सालों से चल रही हैं, तो आपको लगता है कि वो कुछ फेल होने का चांस है? अगर आपको ये मैं बोलूं कि 34,000 कॉइन में से अगर हम ऐसा कॉइन पिक कर लें, राइट, कि जिसकी लाइफ ही आज की डेट में सर इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, कईयों की लाइफ आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, एक दिन, एक महीना, और ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं सर। ठीक तो है, मेरा सर कहने का जो है बॉटम लाइन ये है कि हम सभी को, मैंने आगे भी काफी बार मीटिंग में बोला है, खैर आप आज पहले दिन आए हो, तो मीटिंग में सर मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट का हम पार्ट बने, कोई भी प्रोजेक्ट को यूटिलाइज करें, कोई भी प्रोजेक्ट में हम सर हिस्सा बने, या कोई भी प्रोजेक्ट में, जैसे आपने कहा मैं 10,000 का कॉइन खरीदूंगा, ठीक है सर, कोई हाँ भी जी, जिस भी प्रोजेक्ट में आप जुड़ोगे या जिस भी प्रोजेक्ट में आप ये इन्वेस्ट करोगे, उसमें सर हमको तीन चीजें पता होनी चाहिए कि एक तो प्रोजेक्ट का सर गोल क्या है, ठीक है, ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट के पीछे कोई टीम है कि नहीं, आप किसी से बात भी कर सकते हो कि नहीं, ठीक और है सर, तीसरी चीज है कि प्रोजेक्ट की सर डेवलपमेंट कहाँ हुई, कब हुई, कितनी हुई, और उसका सर वैलिडिटी है, ऑथेंटिसिटी है उसकी कि नहीं, ठीक है। ठीक है, मींस अगर मैं फर्टिलाइजर कॉइन का लेके चलूं, तो हमने डिप्लॉय किया सर 2021 सितंबर में, उसके बाद ठीक है, हमारा सोशल मीडिया भी रिलीज हुआ, उसके बाद ऑडिट भी हुआ बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, उसके बाद हमारा लोगो भी लगा जो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है उनकी वेबसाइट पे, और उसके बाद हमने एयर ड्रॉप भी काफी किया कि सब में कॉइन की अवेयरनेस आ सके। उसके बाद सर हमने एक अलग जो है एक लिक्विडिटी पूल का सॉफ्टवेयर बनाया, जो बना के हमने न्यू ईयर पे सबको प्रेजेंट दिया कि आपका जो कॉइन है वो ट्रस्ट वॉलेट में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इधर आप बाइंग करोगे तो आपके बढ़ेंगे, अगर आप बाइंग नहीं करना चाहते तो हमारे लिक्विडिटी पूल में है, उसको एक ऐड कीजिए, जो कि एक शेयर्ड नेटवर्क है, वो सभी का नेटवर्क है, तो उसमें क्या है कि आपको एक धीरे धीरे गेन मिलता रहेगा। तो ये 3-4 चीजें सौरभ जी की, पहले अगर मैंने आज की डेट में कितने ऐसे क्वाइंस, कितने ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं कि जिनकी लाइफ कुछ ही घंटों रही है, और लोगों ने बिना कुछ जाने कि उसके प्रोजेक्ट के पीछे कौन टीम है, किसी से आप बात भी कर सकते हैं, कोई जूम मीटिंग है, किसी से आप मिले हो पर्सनली, कोई आपका फिजिकल अपीयरेंस किसी की है, तो उसमें इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। अगर ऐसे प्रोजेक्ट में आपने बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और वो प्रोजेक्ट 1 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद बंद हो गया, राइट, तो उसमें सर किसका फॉल्ट हम निकालें, राइट? ठीक है, मैं तो समझ उसमें गया, मैं अपना ही, आपकी बात। हम खुद का ही फॉल्ट है हाँ, ना, कि हमने बिना हम कुछ जाने बेवकूफ बन हुए गए, हम बेवकूफ बन गए। लगा दिया, और बाद में हमको ये देखने के लिए मिला, हाँ जी, हाँ राइट। जी, तो ये सर प्रोजेक्ट जो बनाते हैं उनकी गलती नहीं है, मैं मानूंगा कि ये हमारी गलती है कि हमने ये कुछ भी एनालाइज नहीं किया, और कुछ भी बिना सोचे समझे हमने लगा दिया। ठीक है, सर बिटकॉइन चला सर 2008 में, ठीक है, हमारे घर के पास में यहाँ पे उसके एटीएम लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सर इतनी अथेंटिसिटी मेरे लिए काफी है कि मैं बिटकॉइन कल को खरीद सकता हूँ, राइट। हमारे जी, प्रोजेक्ट ने आज की डेट में 4 से 5 अचीवमेंट्स कर ली हैं, हमारा रोड मैप है वो वेबसाइट पे डला हुआ है कि किस टाइम पे कौन सी डेवलपमेंट होगी, क्या हम करेंगे, क्या बना के देंगे, क्या कम्युनिटी के लिए देंगे हम, ठीक है, वो सब कुछ सर मेंशन किया हुआ है। जैसे जैसे सर हमारी डेवलपमेंट चलती रहेगी, सभी का ट्रस्ट बनता रहेगा, एक टाइम पे जब हाँ जी, हम हाँ जी, हमारी एप्लीकेशन है वो लाइव होगी, तो अथेंटिसिटी सर खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। और उसके बाद अगर हमारे साथ सर एक 100,000, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख यूजर्स की कम्युनिटी हमारे प्रोजेक्ट को बैक कर रही है, तो वो सर एक अथेंटिकेशन का ही एक मैं बोल सकता हूँ कि एक वो ट्रस्ट फैक्टर है। ठीक है, तो सर कुछ भी करें, किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट बने, किसी में आप क्या बोलते हैं जुड़े या किसी में हिस्सा लें, तो पहले सर रिसर्च और एनालिसिस वो सर आपका खुद का है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप किसी के कहने पे कुछ मत कीजिए, एंड ऑफ द डे है आप अपना जो वाइज डिसीजन है, ये जो हम नॉलेज दे रहे हैं इसको यूज करके, और इसके बेस पर आप जो है अपना एक स्मार्ट डिसीजन, एक अपना वाइज, जो कि कल को आपको रिग्रेट ना रहे किसी भी चीज पे, तो आप ये सारी चीजें समझ के उसके बाद से डिसाइड कीजिए कि आपको जो है वो कौन सी करेंसी इंटरेस्टेड लगती है, और कौन सी करेंसी में आप जो है वो एक तरह से जुड़ना चाहते हैं। तो जो ठीक है, रिसर्च है तो वो सर
आपकी है, ठीक है। आप किसी के कहने पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पहले आप खुद रिसर्च करेंगे, चीजें समझेंगे, क्योंकि सर आज तक सर पिछले 100 साल, 150, 400 साल से हमारा एक्चुअली वर्ल्ड में यही चल रहा है कि कोई एक पर्सन होता है, सबको उसको फॉलो करते हैं और एंड ऑफ द डे हमको निराशा देखने के लिए मिलती है। तो अब सर थोड़ा सा टाइम जो है चेंज करने का टाइम है कि पहले सर हम खुद समझें चीजें, किस तरह से इम्प्लीमेंट उनको करें हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि सर क्रिप्टो करेंसी है ना, ये एक आपकी इन्वेस्टमेंट है, एक रियल स्टेट है आपके लिए कि आपने जैसे जमीन का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, वो आपको जो एप्रिशिएट करेगा कुछ साल के बाद, या 1.5 साल के बाद, या 10 साल के बाद, या 6 महीने में, ठीक है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है सर आपकी एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह है। जब आपको लगे कि इसमें डिसेंट रिटर्न है, ठीक है, तब आप इसको जो है वो डिसेंट प्रॉफिट के लिए सेल भी कर सकते हो। तो अगर आप इसको सर इंस्टेंटली सेल करते तो आपको कभी प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है, जो सर लेजिट प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, जो प्रोजेक्ट जो लेजिट होते हैं, जो ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है सर, वो हमेशा ही बहुत स्लो पेस पे एक जैसे कछुए की चाल बोलते हैं ना, उस तरह से चलते हैं। बिटकॉइन को 50,000 तक पहुंचने में सर पिछले कितने 13 साल हो गए, ठीक है सर। इथेरियम को 3400 तक पहुंचने के लिए 8 से 9 साल लग गए। कुछ सर प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं मार्केट में जो 1 मिनट में $10 पे चले जाते हैं, उसके बाद वो उनका नाम ही नहीं कभी सुना जाता। तो ये सर जो एंड ऑफ द डे है, ये हमारे ऊपर है, हमारी ही, अगर हमने ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पैसे गंवाए हैं, तो ये सर मैं मानूंगा हमारी ही गलती है, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि मैं 10,000 का कॉइन लेके बिना किसी रिसर्च के मैं ले लूं और उसके बाद 10 साल के बाद मेरे को नुकसान देखने के लिए मिल जाए, तो सर मैं मानूंगा कि वो हमारी ही गलती होगी। पूरी रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद पूरे प्रोजेक्ट को समझिए, क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का कोई गोल है कि नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में 34,000 प्रोजेक्ट सर मेरे को पता है कि मार्केट में हैं। आप हर एक प्रोजेक्ट में ये देखिए कि वो प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए फ्यूचर में क्या करेगा। आप उससे कपड़े खरीद पाएंगे, उस करेंसी से फूड खरीद पाएंगे, उस करेंसी से कुछ खरीद भी पाएंगे कि नहीं। हमारे प्रोजेक्ट में वो आंसर है कि हमारे प्रोजेक्ट में आप जो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर से खरीद पाओगे। तो ये सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो करेंसी हम जिसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो फ्यूचर में हमारे लिए क्या करेगी, राइट। आईएनआर का आपको पता है कि आईएनआर आप किसी भी दुकान पे दे दीजिए तो आपको उसका रिटर्न में प्रोडक्ट मिल जाएगा। यूएसडी है, आप लेके किसी के पास चले जाइए, वो आपका यूएसडी रख लेगा, फिर भी आपको प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है, क्योंकि वो उसको पता कि वो कैश करवा सकता है। तो ये सर जो है, ये एक बहुत ही यूनिक चीज है कि क्रिप्टो का प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा नई है मार्केट में। और अगर फ्यूचर में कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा कर पाता है, जैसे बिटकॉइन ने हमको एक अल्टरनेट दिया कि बैंकिंग का ये अपना क्या बोलते हैं अल्टरनेट है, कि आप एक बैंकिंग की ट्रांजैक्शन जिस तरह कर रहे हो, उसी तरह आप बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन किसी के साथ भी कर सकते हो। आपको मेरा गाड़ी चाहिए, आप मेरे को बिटकॉइन दो, मेरे को पता मैं कल को कैश करवा सकता हूँ, आप मेरा गाड़ी ले जाइए, राइट। तो इस तरह का अगर कोई भी करेंसी आपके लिए फ्यूचर में कुछ कर पाती है, तो वो सर ऑथेंटिक है। अगर नहीं कर पाती, अगर कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में आप किसी के प्रोजेक्ट के डेवलपर को ये पूछिए कि आपका करेंसी मेरे लिए फ्यूचर में क्या करेगा, अगर उसके पास आंसर नहीं है, तो सर वो प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। ठीक है सौरभ जी, सौरभ सर। हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, आपका आने के लिए वेलकम सर हमारी तरफ से। ठीक है जी। सर क्वेश्चन पूछिए। और बीटी सर। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी BT, हाँ जी सर। थैंक यू सर, आपका टाइम एक्स्ट्रा ले लिया, पर इनका नहीं था नहीं कोई बात नहीं सर, हमारा सबका फायदा भी क्योंकि हो ऐसा ना जाए। सर, हमारे क्वेश्चन आंसर में सर बाकियों के भी, काफियों के यूजर्स के, पार्टिसिपेंट्स के, उनके भी आंसर हो जाते हैं बीच में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। बाकी जी ठीक है। सौरभ जी का हमारी तरफ से वेलकम, आज आए हमारी मीटिंग में तो बहुत अच्छा लगा सर। दुबे जी आप हो सर मीटिंग में? हाँ सर, गुड इवनिंग नमस्कार सर। दुबे जी, कैसे हो? नमस्कार सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फाइन। आप कैसे चलो हैं? बस सर मैं बढ़िया हूँ सर, ठीक हूँ। बढ़िया, कोई क्वेश्चन नहीं है सर।
चलो थैंक यू दुबे जी। आप लोगों ने आज सभी ने उसमें मैंने देखा सर आपने वो लिक्विडिटी पूल में वो पार्टिसिपेट करना शुरू किया। बढ़िया हाँ सर, जी। ऐसे ही हाँ जी पार्टिसिपेशन बढ़ाते रहिए। तो बहुत बढ़िया। तो ओके इंस्टेंट जो सर। है हाँ जी ठीक है सर, कोई भी क्वेश्चन हो तो सर पूछ लीजिए प्लीज। ना क्वेश्चन नहीं है सर, बस। हाँ जी चलो थैंक यू दुबे जी। आपकी टीम में से कोई क्वेश्चन? अनिल जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। राम प्रकाश जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। और कैसे हैं साहब? बस सर बढ़िया। अनिल जी? जी 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 हाँ जी अनिल जी नमस्कार सर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ साहब साहब हैप्पी न्यू ईयर साहब, हैप्पी न्यू ईयर साहब। हाँ जी बढ़िया सर। हाँ जी जी क्वेश्चन साहब। पूछिए सर। सर अभी कहाँ से, चंडीगढ़ से कि बाहर से भी बात कर रहे हैं? नहीं सर, सियाटल वाशिंगटन से। अच्छा अच्छा, यानी हमारी वाशिंगटन बात हो रही है। हाँ जी वाशिंगटन हम डीसी नहीं सर, ये वाशिंगटन दूसरा है। आप हाँ जी आप व्हाइट हाउस में से नहीं बात कर रहे आप, इधर हमारा वाशिंगटन एक डीसी है जहाँ पे जो प्रेसिडेंट का हाउस है, और एक हाँ वाशिंगटन स्टेट है। ये हमारा कनाडा के साथ बॉर्डर है। हाँ हाँ हाँ, आखिर ये भी वाशिंगटन तो फॉरेन में ही है। हाँ जी है फॉरेन में है जी। हाँ तो हमारी फॉरेन कंट्री से बात हो रही है, हमको यही खुशी है। हाँ जी और बहुत बढ़िया सर, हमको मेरे को भी खुशी है आपसे बात चल रहा है। तो का नॉलेज मिल रहा है। हाँ, ये हमारे लिए बड़ी चीज है इंडिया में। क्या है, हम लोग तो ये सब जानते नहीं थे, जानते होते तो आज इस पैसा होता ये थे। तो अब हम इसी को बिटकॉइन मान करके ले रहे हैं साहब। बहुत बढ़िया सर, बहुत हेलो। बढ़िया। हाँ जी सर। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ थोड़ा तो थोड़ा मैंने ना ही आज फंबल हो रहा है आवाज। 15,000 के हाँ हाँ 15,000 के परचेज किया हूँ मैं। सोच रहा सर हूँ कि आपका 1 अनिल जी लाख आपका कॉइन होगा आवाज मेरे बहुत कट पास। रहा है। अच्छा आज सर ये मौसम गड़बड़ है यहाँ। एमपी हाँ जी कुछ एमपी से नेटवर्क बोल का रहा हूँ इशू मैं। रहा, नेटवर्क का इशू लगता है सर मेरे को। हाँ हाँ ये बात, ये बारिश होने का है यहाँ पास। चलिए, दुबे जी मेरा आवाज ठीक है कि सर की तरफ से प्रॉब्लम है? नहीं आपकी आवाज ठीक है सर, वहाँ मौसम गड़बड़ है सिगुरा तरफ। ओके आपकी ओके आवाज ठीक है सर। ठीक है साहब। मौसम हाँ 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 जी चलो मौसम। कोई बात जी नहीं। जी जी हाँ जी ओके साहब ओके। चलो अनिल जी ठीक थैंक यू है सर, ओके थैंक यू मीटिंग है आने के लिए। ओके तो वेलकम। हाँ जी कोई बात जी नहीं। जी ओके। मीटिंग जी सभी के लिए ओपन है, प्लीज किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछिए प्लीज। चलो अगर किसी सभी का क्वेश्चन हो गया हो, रवि सर आपका क्वेश्चन सर। चलो हेलो। हाँ जी सर। जी सर सॉरी वो मेरी कॉल आ रखी थी एक बीच में। सर आपका क्वेश्चन कोई? नहीं सर थैंक यू। ओके चलो थैंक यू सो मच सर। चलो अभी सभी के क्वेश्चंस आई थिंक आंसर हो गए हैं, और होपफुली आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन में। तो इसी तरह रोज मीटिंग में आते रहिए, और इसी तरह से ही हम ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज शेयरिंग है वो करते रहेंगे। रामपाल जी, रामपाल आपका क्वेश्चन सर। नहीं सर। चलो ओके जी, ओके थैंक यू जी। चलो कल इसी टाइम पे हम सब मिलेंगे जी मीटिंग में, और कुछ नए टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो के बारे में, हमारा प्रोजेक्ट के बारे में, और बाकी कुछ और अगर कुछ मीडिया रिलेटेड स्टफ भी, कुछ ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ भी कल नया टॉपिक हुआ तो हम कल को मिलते हैं सेम टाइम पे और उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच सभी के आने के लिए, और इसी तरह हमारा जो एनर्जी है इसी तरह पार्टिसिपेशन बढ़ाते रहिए। हम भी अपनी तरफ से कंटेंट ज्यादा से ज्यादा जो है वो मीटिंग्स में लाते रहेंगे, और सभी के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए एवरीडे होगा।
थैंक यू सो मच सभी के आने के लिए और गुड नाइट मेरी तरफ से।